एक छप्पर का लागत हमारा लमसम 1,10,15,000 जा रहा है। 20 से 25 कुंटल तो हमारा 20 लाख बच जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का खेती मेरी जहान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग आए हुए हैं केशव रायपुर केवटमई, जिला लगता है आपका फतेहपुर। यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग खेती को हम लोग देखने के लिए आए हुए हैं। जो यहाँ पे खेती किसान कर रहे हैं मशरूम की, और मशरूम की खेती ये बहुत ही बड़े पैमाने पे कर रहे हैं और बहुत ही युवा किसान हैं जो एक अच्छे इनकम के साथ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि मशरूम की खेती करने में लागत क्या है, समस्याएं क्या है और मुनाफा कितना पा रहे हैं। तो आज हम इस किसान बंधु से बात करेंगे। आइए किसान बंधु से बात करते हैं खेती को लेके। मैं चाहूँगा कि थोड़ा छोटा सा परिचय मेरे किसान बंधुओं को अपना दीजिए। किसान भाइयों नमस्कार, मेरा नाम सुमेर सिंह है, ग्राम केशव रायपुर केवटमई है, फतेहपुर ज़िला है और मेरा मोबाइल नंबर है 9651109312। तो सुमेर जी, ये बताइए कि अभी ये मशरूम की खेती जी आपके दिमाग में कैसे आया करने के लिए और कब से कर रहे हैं इसको? जी सर, काफ़ी दिन से मैं कर रहा हूँ, लमसम 9 साल से कर रहा हूँ। और पहले तो हमारे पिताजी हैं वो खेती धान गेहूँ की करते ही थे। उसके बाद मैंने ये सोचा कि कुछ नया करके देखते हैं, और जब शुरू किया तो बहुत संघर्ष झेला इसमें, और आज के दौर पर बड़े पैमाने भी खेती कर रहा हूँ। बहुत सही बिजनेस है। तो मेरे ये बताइए कि ये जो खेती आपने मशरूम की हुई है, जी तो किसान भाई को मेरे ये बताइए कि आपने कितनी खेती की और कैसे की हुई है? कितनी खेती है आपके सर हमने 20 छप्पर लगाया है इस पास? साल। और एक छप्पर का होता है 22 फीट चौड़ाई होता है और 50 फीट लंबाई होता है। 22 फीट चौड़ाई, 50 फीट लंबाई इसको एक छप्पर बोलते हैं। तो एक छप्पर का मतलब आपने इस तरीके का अपने 20 छप्पर अपने यहाँ लगाए हैं? हाँ जी यानी कि बड़े पैमाने पे लगा रखा है जी यहाँ जी पे मशरूम बड़े को। पैमाने पे जी। ये कि आप जो मशरूम की खेती कर रहे हो तो इसका जी बीज का चयन कैसे करते हो, और जो आपने 20 छप्पर लगा रखा है जी तो ये 20 छप्पर में जी कितने मशरूम के पौधे आपके, या बीज कैसे हैं, कैसे लगे ये? जी सर, बीज आता है। हाँ। अब बीज या तो यहाँ खागा से ले लेते हैं, या तो हरियाणा से आता है, दिल्ली से सीधा खागा में स्टोर है वहाँ से लेते हैं। इसमें कोई वैरायटी भी होती है? नहीं, इसमें वैरायटी होती है, कल्चर की वैरायटी होती है। अच्छा कल्चर है, बीज देख के किसान जो जानकार है वो अच्छा बीज देख के खुद ही बता देगा कि हाँ ये सही है कि गड़बड़ है। तो एक छप्पर में कितना बीज लगता है? एक छप्पर में अगर आपका छप्पर 50 फीट लंबाई का है तो 84 किलो लग जाएगा। 60 फीट का है तो मान के चलिए ये 90 से 96 किलो लग जाएगा। तो यानी जो 20 छप्पर में लगा रखा है, 20 छप्पर मतलब 18 से 20 कुंटल के आसपास आपने हाँ बीज यहाँ पे लगाया है मशरूम का। हाँ। तो ये बताइए कि मान लीजिए बीज आ गया, किसान ले लिया, लेकिन बीज आने से पहले खेत तो तैयार करना है, बहुत कुछ करना पड़ता है जी तो किसान को किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए मशरूम खेती करने से पहले? जी, सबसे पहले तो आपका कंपोस्ट अच्छा होना चाहिए। और दूसरी बात, फर्स्ट जब बिजाई होती है, फर्स्ट बिजाई के समय तो ये चीज़ का ध्यान रखना है अपने को कि हमारा बारिश का पानी खेत पे ना रुके, और दूसरी बात हमारा कंपोस्ट बारिश से भीगने ना पाए, और अच्छा कंपोस्ट रहे हमारा बढ़िया, तब जाके किसान को अच्छा प्रॉफिट होगा उससे से। तब जाकर उसको खेत का चयन करना, तब उसको खेती अच्छा करनी चाहिए। अच्छा है उसका तब मतलब चयन पानी होगा। ना रुके, बिजली का खंभा वगैरह ना हाँ, हो। ऊपर से जैसे तार गया है तो तार के सामने वो नीचे खंभा, वो छप्पर नहीं होना चाहिए। अगर तार के नीचे छप्पर है, कब बाई चांस अगर तार फॉल्ट हुआ तो छप्पर पे गिर गया तो फिर तो नुकसान ही है, आग लग जाएगा ना, सब जल जाएगा। जल जाएगा उसके सब। तो सुमेर जी ये बताइए कि जी जैसे किसान अगर एक छप्पर खेती करना चाहता है मशरूम की, एक छप्पर जो बता रहे थे जी 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 20 बाई 50 वाला, जी जी तो उसको करने के लिए खाद कौन कौन सी कितनी कितनी मात्रा में लेनी और कैसे करनी है खाद की तैयारी? जी, पहले तो किसान को 50 कुंटल भूसा लगेगा और एक टाली आपका मुर्गी का बिट लगेगा। अच्छा। और 2 बोरी यूरिया लगेगी और 2 बोरी अल्मुनियम। 2 बोरी एल्युमिनियम लगेगा। हाँ, अच्छा। और उसके बाद 10 बोरी है जिप्सम है। जिप्सम बाद में पड़ेगी, पहले ये तीनों चीज़ पड़ेंगी। अच्छा। ठीक है, इतनी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। और अब इसको भूसा फैला दिया हमने, पानी भिगा दिया, उसके बाद मुर्गी का पहले बिट डाल दिया। अब बिट डालने के बाद यूरिया है, अल्मुनियम, इसको डाल दिया। फिर देखिए जैसे ये ढेरी है, इसी तरह हम ढेरी बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो ढेर लगा हुआ है हाँ ये आपने कंप्लीट बना रखा है? हाँ, अब इसका ढेरी बनाने के बाद इसकी कम से कम 10 से 12 पलटाई करेंगे, एक दिन 2 दिन का गैप करके। ये बराबर पलटना है खाद को, सारे को? हाँ मतलब सारी मिक्स करना है एक दूसरे में? मिक्स करना है। अच्छा। इसको ढेरी बना के 10 से 12 पलटाई इसकी करेंगे। उसके बाद 10 से 12 पलटाई में कम से कम 20 से 25 दिन का अपना समय जाएगा। और अच्छा अपना कंपोस्ट बन जाएगा। जब 7 टर्निंग हमारी हो जाएगी, 6 या 7 हो जाएगी, पलटाई करके। हाँ, तो अपना जिप्सम इस पे डालेंगे हम।
6-7 पलटाई करने के बाद जो 10 बार हमने जिप्सम लिया हुआ हाँ, फिर उसके तो बाद हमको हाँ, जिप्सम को डालना है। हाँ, इसमें जिप्सम डालेंगे। जिप्सम का काम क्या होता है तो इसमें? जिप्सम का काम ये होगा कि पानी हमारा अगर कंपोस्ट में ज़्यादा है तो कम कर देगा। अच्छा, तो पानी को सोख लेता है वो? हाँ, वो पानी को सोखेगा अच्छा। हमारा जिप्सम। हाँ। जिप सबसे एक ये प्रमुख बात है, हम्म, जो अपना कंपोस्ट का टेम्परेचर होता है, हम्म, उसके लिए हम ये मीटर रखे हैं चेक करने के लिए। हम्म। 75 से 80 या 70 हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सही कंपोस्ट है। ये मैं टेम्परेचर की बात कर रहा था, तो ये मैं दिखा रहा हूँ आपको टेम्परेचर कितना होना चाहिए। दिया। हाँ, ये उपकरण लगाने के बाद इसमें रीडिंग आ जाएगी ना, कितना जी हो रहा जी है जी ये? जी। कितना आ गया? कितना दिन पता चलता है ये? ये 45-50 हो गया सर। निकाले देखा जाए कितना हुआ? अभी तो चल रहा सर। कितना टाइम लगता है इसको करने के लिए अब बस इसमें? 1 मिनट से कम लगेगा अपना समय। 1 मिनट का समय लगता है आपको टेम्परेचर नापने के लिए, कि टेम्परेचर में मतलब कितना आ रहा है। हम्म और 80 से 85 अगर टेम्परेचर आ रहा है, हम्म। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपोस्ट जो है, जो कंपोस्ट लगी हुई 70 है, तक भी हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं तो है सर। 70 तक लग जाएगा। तो मतलब ये है कि जो कंपोस्ट लगी हुई है, कंपोस्ट मतलब सही है हाँ एंड तैयार है पूरा मशरूम लगाने के लिए। जी। देखिए मैं निकालता हूँ, और देखिए इसका 61 था, कुछ सही था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब कम हो रहा धीरे धीरे, 61 पे था, देखिए धीरे धीरे कम होना ये शुरू हो गया। देखिए। यानी कहने मतलब 61 पर टेम्परेचर पहुंच गया है। अब इनको पहुंचाना है कम से कम 70-75 हम्म। 80 तक, तब जाके से मतलब हो गया कि इसका मतलब ये पूरा तरीके से खाद तैयार है। हाँ तो ये बताइए कि जैसे अगर एक छप्पर की बात किया जाए, तो जी छप्पर आपके यहाँ लगा हुआ है, जी तो बहुत सारे नए छप्पर लग भी रहे हैं, जी पुराने लगे भी हुए हैं। जी जी। तो एक छप्पर लगाने के किसान खर्चे की बात किया जाए, ठीक है सर, देखिए आपको मैं छप्पर दिखाता हूँ और कितनी लागत आती है, कैसे बनता है। आइए आइए, चलते हैं। आओ चलते हैं। और इसमें बड़ा अंधेरा है। देखिए ये है पूरा ऐसे बना हुआ है हमारा छप्पर। पहले तो हमने बांस गाड़ा, बांस के बाद ये सब सेट किया, उसके बाद ये डोरी लगाया। अब ये पन्नी लगाएंगे, जो कंपोस्ट हमने बना के रखा है इस पे कंपोस्ट डालेंगे, तब बिजाई होगी हमारी। सुमर भाई ये बताइए कि किसान इसमें, जैसे हम छप्पर बनाते हुए वहाँ देखा था कैसे बन रहा है ये, जी तो अगर सिंचाई करना पड़े तो सिंचाई तो जमीन से दे नहीं पाएगा, सिंचाई कैसे जी करते हैं जी इसमें? जी। मैं आओ आपको दिखाता हूँ सर। तो सही अंदर सिंचाई, हो रही है? जी अंदर हो रही सिंचाई। इधर से मैं खोलता हूँ इसको। जी, इसमें से देखो ये सिंचाई होती है। अभी लाइट चली गई है, नहीं तो शावर चालू करके मैं आपको दिखाता कैसे सिंचाई होती है। अच्छा, ये आपका बेड है ना? जी तो ये। इस बेड पे आप इसे सावर से आप सिंचाई करते हो हाँ पूरा हाँ बेड पे? हाँ। तो अभी लग रहा है कि नया नया बेड बना हुआ है। नहीं नहीं, अभी इसमें माल आना नहीं शुरू हुआ है, अब आना शुरू हो जाएगा 2-4 दिन में। अच्छा, हाँ तो ये आपका ये सावर है। हाँ इस सावर के माध्यम से आप पूरा इसमें पानी डालते हो, तो हाँ। पूरे खेतों में पानी फुहारा की तरह जाता होगा। जी जी जी। लाइट नहीं है तो ये चला के दिखाते हैं आपको। तो ये प्रमुख अगर मशरूम का हम ये देखें, मशरूम में प्रमुख रोग क्या लगता है? प्रमुख रोग देखो तो अपना ये शुरू में आएगा, अपना जब बिजाई होगी पेपर के ऊपर आएगा प्लास्टर आएगा, ग्रीन मोल्ड है। उसके बाद है केसिंग के बाद आता है एक सबसे बेकार रोग होता है, ट्रपल रोग होता है। सबसे खतरनाक होता है ये सबसे मशरूम सबसे का? खतरनाक होता है, वो मशरूम को ख़त्म ही कर देता है। अच्छा, हाँ, तो सबसे खतरनाक वही रोग है। उसकी सुरक्षा के लिए क्या करना पड़ता है? उसके सुरक्षा के लिए अपना फार्मोलिन डालते हैं। फार्मोलिन? फार्मोलिन अच्छा, और उसके अलावा? बेसिक है। डेसिस जो बाहर का हाँ आता है, अच्छा वो हाँ भी इस्तेमाल करते हो आप लोग यहाँ हाँ पे, हाँ डेसिस बाहर का? हाँ। उसके और अलावा? उसके अलावा एक नमक है, नमक से भी कंट्रोल होता है। ये बताइए कि आपने जो मशरूम की खेती कर रहे हो, ठीक है, जी। तो इसमें मशरूम कब निकलता है, कब टूटता है, कौन से महीने में तोड़ना चाहिए? तो देखो हम दिखाते हैं अपना छप्पर, हम्म, और कैसे तोड़ते हैं, कैसे उगता है। 1 महीने में ये निकलना शुरू हो जाता है, फिर शाम में तोड़ो और सुबह में तोड़ो, दोनों टाइम तोड़ना पड़ता है इसको। हम्म, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ कि बो दिया है कि 4 दिन बाद तुड़ाई होगी, 4 हम्म, दिन बाद नहीं होगी। हम्म, पर डे तोड़ना पड़ता है, पर डे मार्केट भेजना पड़ता है, शाम में भी भेजना पड़ता है, सुबह में भी भेजना पड़ता है। हम्म। तो और इसमें फायदा अगर एक छप्पर जो 22x50 वाला आपका है, जी इसमें का जो लागत है, जी, कितनी लागत आई है इसमें करवाने में? इसमें एक छप्पर का लागत हमारा लमसम 1,10-15 हज़ार जा रहा है। पुराना बांस था हमारा, इसीलिए इतना कम आया है। हम्म। और नया छप्पर है तो उसमें 1.5 लाख से ऊपर ही बैठ जा सकता है, और कम नहीं हो सकता है। एक छप्पर से 1 से 1.5 लाख रुपए लागत हाँ, आती है। 1 से 1.5 लाख रुपए लागत आता है। तो ये और जो लगा हुआ है आपका मशरूम, तो ये कब तक टूटेगा ये?
ये मार्च तक निकलेगा, लास्ट मार्च तक। मार तो निकलता रहेगा पूरा। हाँ पूरा तो देगा। एक 22x50 वाले छप्पर में तो कितना उत्पादन हो जाएगा आपका मशरूम का? 20 से 25 कुंटल। 20 से 25 कुंटल का। 25। अगर हम फायदा की बात करें, मुनाफा की, तो एक छप्पर से किसान को कितना मुनाफा हो सकता है? एक छप्पर से अगर माल बढ़िया निकल आया, बीमारी नहीं आई छप्पर पे, तो ये मान के चलिए 25 कुंटल माल निकल आया तो 1 लाख में वो नहीं है। 1 लाख में नहीं है। हाँ 1 लाख मिल ये बताइए, मुनाफा की बात करें अगर आपके, जी। तो आप कितना कमा लेते हो? मुनाफा की बात है तो अगर मार्केट का रेट सही मिल गया तो समथिंग, जैसे हमने 20 छप्पर लगाया है, 20 छप्पर में लमसम हमारा 20 लाख, बढ़िया अगर रेट मार्केट का 100 रुपये मिल गया, 100 प्लस भी हो गया तो हमारा 20 लाख बच जाएगा। यानी कि 20 छप्पर में 20 से 25 लाख रुपए के आप हाँ, आय ले रहे हो। हाँ इसका मतलब है कि मशरूम में खेती करना कहीं ना कहीं मुनाफा है। हाँ।